हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अभी बता ही रखा है कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, हाउ टू मैनेज 3 एग्जाम साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 3 परीक्षाएं जो आपकी आगामी परीक्षाएं उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनको कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये एक तरफ डेज और इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कॉलम है, दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा एग्जाम है मेंस का, तीसरा एपीओ के बारे में, और ये चौथा जो कॉलम है वो एमपीसीजे प्री के बारे में बात करता है। तो आप अच्छे से इसको समझ लेना, पूरा चार्ट फॉर्म में है ये। आप देखिए, ध्यान दीजिए, इधर जो डेज है ना, अभी की बात करते हैं। अभी हम कौन सी स्टेज में, जहां हमारा आंसर की नहीं आया है। अभी कोई आंसर की आई है नहीं आई है, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या करना है, जिस भी बच्चे के 145 प्लस हो रहे हैं उसे तैयारी स्टार्ट करनी है, और उसे क्या करना है, लैंग्वेज पेपर करना है। लैंग्वेज में आपकी हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उठाइए पुराने साल के पेपर और देखिए क्या पैटर्न है। हिंदी में ऐसे आ रहे हैं, 8-10 ऐसे देते हैं, उनमें से कोई एक करना है, ठीक है। ट्रेसी आ रही है, समरी आ रही है, जो भी कुछ आ रहा है आप देखो, 1 घंटा लो, एनालाइज करो, ठीक है। पीवाईक्यू जैसे प्री में करने थे, मेंस में भी सेम वैसे ही करना है। और क्या करो, एक रजिस्टर बनाओ, हिंदी के लिख के डालो। 2 दिन में कम से कम एक ऐसे सुबह, एक ऐसे शाम, तो 4 ऐसे तो हिंदी के लिख लो, ठीक है। 4 इंग्लिश में ऐसे नहीं आ रहा है तो सीखना। और हमेशा याद रखना, लैंग्वेज जो होती है ना वो क्या होती है, आर्ट होती है, आर्ट। और आर्ट कभी एक दिन में नहीं आती है, ओके। तो आपको क्या करना है, अब तो काम चलाना ही है ना, ट्रिक से काम। मेरे को तो बच्चों ने फेमस ही इसलिए कर दिया, ट्रिक मैडम ट्रिक, हाउ टू क्रैक प्री एग्जामिनेशन इन 1 मंथ कर करके उन्होंने ऐसा बना दिया। तो अब देखो, आपको क्या करना है, लैंग्वेज करनी है, साथ में जीके जीएस कर लेना। बॉस, प्री में ठोकर खा चुके हो, ठीक है। जीके जीएस कर लेना। इससे अब हम बेनिफिट देखते हैं। ये 3 स्टेज में बांट दिए हैं। पहली स्टेज, ऐसा आपने किया टिल जब तक आपकी आंसर की नहीं आती। बेनिफिट, जीके जीएस कहाँ काम आ रही है, एपी में काम में आ रही है, ओके। इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ आ रही है, एमपी प्री में काम आ रही है। 10 मार्क्स का है, ठीक है। 10 में से अगर आपके 8 आएंगे, 9 आएंगे, तो कोई बुरे लगेंगे क्या? जरूरी है हर बार 6 नंबर लाना, 7 नंबर लाना, है ना। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, सिमिलर वर्ड, और क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, ये सब आ रहा है उसमें, एमपी में भी और बिहार में भी आ रहा है, ठीक है, ओके। ये मान लो एग्जाम से लेकर जब तक आंसर की आती है ना, कम से कम 7 दिन चाहिए होते हैं, लगते हैं। कुछ स्टेट होते हैं जो तुरंत शाम को या 1-2 दिन में दे देते हैं। अब बिहार ने नहीं दी तो 7 दिन मान के चलो। लेकिन आपने पहले ही 4 दिन सोचने में वेस्ट कर दिए। 6 तारीख को पेपर हो गया था, तो 6 से 7 दिन लगा लेना कितने होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फेज 2। जैसे कोरोना के फेज चल रहे थे ना, इनिशियल, फिर और बड़ा, फिर कम्युनिटी फेज, फिर और बड़ा। अब तो ये कॉमन नॉर्मल क्या होता है, न्यू नॉर्मल, है ना ऐसा कुछ आ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही ना ये एग्जाम के फेज होते हैं। अब हम 2 फेज पे चलते हैं। सेकंड फेज जो है, वहां पर आ चुकी है आपकी आंसर की से आपने मैच कर लिए, 150 से 55 बैठ रहे हैं। जैसे अभी मैं कह रही हूँ कि 145 वाले को नहीं रुकना है, उस लिए आंसर की आने के बाद 150 से 55 वाले को किसी कीमत पे नहीं रुकना है, तैयारी करनी है, ओके। अगर आपको 150 से 55 और ऊपर है तो आप क्या है, इन एग्जाम के अंदर ही है, अभी रेस में है, अभी आपको दौड़ना है। तो आपको क्या करना है, अब मेंस के हिसाब से लग जाना, बिल्कुल, ठीक है। अभी तो आप कैसे कर रहे हो कि बूस्ट अप होने के लिए आपका टेम्पो बना रहे है ना, लेकिन फिर कैसे पढ़ना है आपको, मेंस के अकॉर्डिंग। और ये देखो, जीके, लॉ, लैंग्वेज, जो यहाँ पर किसी बच्चे ने 5-6 दिन में वो रजिस्टर तैयार कर लिया है हिंदी इंग्लिश का, उसे अब लॉ तो सिर्फ लैंग्वेज क्या करनी है, रिवाइज करनी है। लॉ कर ले और जीके कर ले। बेनिफिट अगेन, जीके यहाँ काम आएगी, लॉ यहाँ काम आएगी, और फिर से लॉ यहाँ काम आएगी। आ रही है, ठीक है। तीसरी स्टेप की ओर हम चलते हैं। अभी तीसरी स्टेज की ओर नहीं चल रहे हैं, अब हम स्टेप देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। लॉ के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एनआई, एसआरए, टीपी एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी एमपी में आ रहे हैं, सब एमपी में आ रहे हैं। तो आपका कुछ भी वेस्टेज नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा कहता है कि मैम मैंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिया है या मैंने टीपी नहीं लिया है, तो देखो, एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी तो सबने लिया है, ये तो सबको बिहार में भी पढ़ना है, एमपी में भी पढ़ना है, और 15-15 नंबर के और हैं, तो फायदा हो गया, है ना। लेकिन एक आधी कोई विषय अलग होगा, जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिया तो किसी ने टीपी तो लिया ही होगा, है ना। ऐसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ओके।
तो यहाँ पर वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है आपका। दूसरा आपका फ़ायदा होगा, किसी ने अगर पहले से आंसर लिख रखे हैं भाई, या तो मेरे बैच ज्वाइन कर रखे हैं या पिछले साल के पहले के लिखे हुए किसी बच्चे के, तो अगर किसी का आंसर पहले से लिखा हुआ है तो उसे तो अब रीड करना है, मॉडिफाइड करना है, उसकी तो मेहनत पहले से ही है ना। देखो, अगर पहले से आंसर नहीं लिखे हैं तो अब लिखना स्टार्ट कर देना आप, ठीक है। नहीं लिखा है तो अब लिखो, क्योंकि क्या आ गई है, आंसर की आ गई है, ठीक है। आंसर की से रिजल्ट आने में जैसा हम मान के चलते हैं 20 दिन लग जाते हैं, ओके। 20 दिन लग गए, प्री का रिजल्ट आ गया। प्री के रिजल्ट आने पे होंगी दो घटनाएं। क्या होंगी? दो घटनाएं। कैसी होंगी? या तो आप फेल हो जाओगे या आप पास हो जाओगे, है ना। हमने 150 से 55 माना है, मान लो 157 कट ऑफ गई, 2 नंबर से रह गए ना। दुख मत मनाना, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या हो? वॉरियर हो। वॉरियर का जो कलेजा होता है ना, कलेजा वो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होता है, टाइटेनियम का बना होता है, ठीक है ना। आपको स्ट्रांग रहना है, दुख मनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आगे देखो, फोकस करो, कदम आगे बढ़ाओ। अगर आप फेल हो गए, तुरंत वहीं पर मेंस का ड्रॉप कर देना, ठीक है। जैसे एविडेंस एक्टर लिख भी रहे हो ना, तो यहाँ एडमिशन ऐसे लिखी तो रित्ते में रिजल्ट आ गया, तो यहीं बंद कर देना, पेन छोड़ देना, ठीक है। यही मेंस बंद किया, रजिस्टर बंद किए, तुरंत उठा लेना क्या, एमसीक्यू की गाइड, और एपीओ और प्री के जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार करने लग जाना, ओके, तुरंत। क्योंकि हमारे पास जब ये माइंड सेट हो जाएगा ना, जब हमारे पास पूरा ये खाका बन के रेडी है, ओके, रेडी है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। रेडी रहा करो, ये करेंगे या वो करेंगे। और अगर पास हो गए तो बल्ले बल्ले, ठीक है, थोड़ा खुश हो जाना, स्माइल कर लेना, मुझे मैसेज कर देना अगर मेरे नंबर है, स्टूडेंट हो तो, ठीक है। पास हो गए, स्पीड को बढ़ा लेना अपनी तुरंत। किस चीज की स्पीड को? रिवीजन की स्पीड को बढ़ा लेना। और अगर किसी के आंसर आधे अधूरे रह गए, मान लीजिए किसी ने अभी मेंस ज्वाइन किया या लिखना, ये आज का वीडियो देखने के बाद यहाँ पर लिखना चालू किया था, तो 20 दिन में उसका डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं पूरा नहीं लिख पाएगा वो। तो फटाफट करना बेटा, कोशिश की रिजल्ट आने के बाद आप नेक्स्ट 10 से 15 20 दिन के अंदर अंदर, 20 दिन तो ये, प्लस 20 दिन रिजल्ट आने के बाद, प्लस 20 दिन रिजल्ट आने के बाद, है ना, 40 दिन में आप अपना पूरा लिखने का काम फिनिश कर लेना, ठीक है। लिखने का पूरा काम फिनिश कर लिया, स्पीड फास्ट कर लेना, फटाफट नोट्स अपने कंप्लीट कर लेना, स्टार्ट रिवीजन कर लेना, और अपने प्रैक्टिस करते रहो। जैसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो, ऐसे मेंस की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। कोई बुरा नहीं है। हाँ, जिस दिन मैं आपको ये भी समझा दूं, प्री वर्सेस मेंस हो जाए ना किसी दिन, प्री वर्सेस मेंस, है ना, तो प्री को ठुकरा देना, क्योंकि मेंस क्या होती है कि स्टेप आगे होती है, एक कदम आगे बढ़ाने के बाद प्री की ओर फोकस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुई बात ही हमारी, है ना। अब देखो यहाँ पर तीनों एग्जाम कितने कूल माइंड, ये सब तभी होता है जब आपका माइंड स्थिर होगा, आपने सोच लिया है कि मुझे करना है, ठान लिया है कि मुझे करना है ना। इसको देखो, अभी नोट वोट करने के चक्कर में मत पड़ो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको, इस इमेज को अपलोड कर दूंगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेना अपने हाथ से, और फेयर फेयर बना लेना, लिख लेना इसको, है ना, और चिपका लो दीवार पे कि ये करना है, ये करना है, ऐसा रिजल्ट आया तो ये करना है, और ये रिजल्ट आया तो ये करना है। सोचने की जरूरत ही नहीं, आपके पास सब कुछ पहले से फिक्स रहेगा ना। तो सुबह उठे, ये करना चालू किया, ठीक 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 ठीक, चलो एक चेकलिस्ट बनाया करो, पूरे दिन ये कर ले, ये कर ले, ओके। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने ये नहीं भरा है एपीओ, और ये भी नहीं भरा है। तो बेटा तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। सिंगल माइंड डिवोटेड होके एक काम करना, चाहे 40 हो रहे हो चाहे कितने हो रहे हो, राम राम जपना, और तैयारी चालू कर देना। क्यों? ईश्वर ही बचा सकता है, ओके। मान लो भाई 139 कट ऑफ चली गई, तो क्या कर लोगे, है ना। कभी कभी होता है, आरजेएस में पिछले साल बहुत कम कट ऑफ जा चुकी है, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, इस चीज को यहीं खत्म करेंगे। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, और कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर कोई स्टूडेंट बिहार वाला भी नहीं देख रहा है, तो याद रखो ये आपके लिए भी काम किए, मेंस में नहीं है। मान लीजिए आपका बहुत ही कम लो स्कोर हो रहा है, इससे भी कम है, तो आप ये बिहार मेंस का चक्कर छोड़ो, एपीओ और सीजे की तैयारी करने लग जाओ। और एपीओ भी नहीं भरा है किसी ने, तो सीजे की तैयारी करने लग जाना, ठीक है। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एक छोटी सी बात और यहाँ पे मैं बताना भूल गई आपको, शायद हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आए, कि टाइम को कैसे मैनेज करें, है ना। टाइम कितने घंटे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, है ना। तो जब तक आंसर की नहीं आ रही है ना, तब तक तो आप इसको भी चाहो तो भूल जाओ थोड़ा सा, इसको प्रिपेयर करके रख लो।
जीके जीएस जितना हो रहा है उतना कर लो, एक टॉपिक उठाओ। देखो सब पे हाथ मारोगे कुछ हाथ नहीं लगेगा, इससे अच्छा है कि एक ही जगह पे फोकस करके एक चीज़ पे अपना हाथ मारो, ठीक है। तो जब तक आंसर की नहीं आ रही है, आई रिपीट, ये कर लो, ओके। और आंसर की आने के बाद तो वो कर लेना, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो ये वाला मैटर है, जैसे ही आंसर की आएगी आप 150 55 और ऐसा लग रहा है कि हाँ उम्मीद है हो जाएगा, तो इस मैटर के लिए ना एक सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाना। अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझसे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, तुरंत की तुरंत ही 1 या 2 दिन में या 1 घंटे में मुझे मैसेज करके या कमेंट करके बोल देना, मैं आपके लिए तैयार कर दूंगी, ठीक है। तो इसको पूरे दिन में किस तरह सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है, कितने घंटे मेजर, कितने घंटे राइटिंग, कितने घंटे लॉ, जीके और ये एमसीक्यू वाली चीज़ भी, ठीक है। ये उस टाइम पे बता दूंगी, अभी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ओके। और ये जो टाइम टेबल है ना, ये टाइम टेबल कितने घंटे क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये अगर खुद से बना लो तो अच्छा है, क्योंकि खुद के कंफर्ट को हम ही समझ सकते हैं। और अगर नहीं बने ना तो अभी 7 दिन तक तो आप तो, जब तक आंसर की आनी है नहीं आ रही तब तक तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, उसके बाद ही मुझे बताना, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बस इतना ही इसमें मैसेज देना चाहती थी। थैंक यू सो मच।